हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए हम बात करेंगे आज आईपीओ की। और आईपीओ आ रहा है JNK इंडिया आईपीओ। और ये आईपीओ आ रहा है अप्रैल 23 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ JNK इंडिया करती क्या है। ये एक प्रोसेस हीटर्स बनाती है। और जो प्रोसेस हीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑयल रिफाइनरी में यूज़ होते हैं। और वो जो ऑयल होता है वो उसको हीट करते हैं और उसके बाद ही वैसे ऑयल रिफाइंड होता है। ये काफ़ी टरंकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये प्रोसेस हीटर्स, रिफॉर्मर्स और क्रैकिंग फर्नेसेस बनाते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए आप ये हीटिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कि 800 डिग्री सेल्सियस तक जो ये ऑयल है, पेट्रोकेमिकल्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, उसको ये हीट करता है और उसके बाद उसी चीज़ को रिफाइन करता है ये। तो ये इसमें है। और इसकी जो एंट्री है ये इतनी आसान नहीं है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो इसकी फ्री एंट्री भी नहीं है, तो इसमें कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी हद तक आप ले लीजिए काफ़ी कम होते हैं। मैं एक आपको प्रोसेस हीटर्स दिखा देता हूँ ये, तो क्या आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये प्रोसेस हीटर है। ये इतना बड़ा ये होता है, ये प्रोसेस हीटर है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये ट्रक में है। ये बहुत बड़ा ट्रक है, कोई शिपमेंट इसकी हो रही है। और ये पूरा प्रोसेस हीटर है, इसके अंदर कॉइल्स होते हैं। ये रिफाइनरी में यूज़ होगा और ये वो जो ऑयल होता है वो उसको हीट करेगा। और अगर सपोज कर लीजिए अगर रुक जाता है तो पूरी रिफाइनरी है वो डेफिनेटली वो स्टॉप हो जाएगी। और ये दो रिफाइनरी का में इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, क्योंकि पूरी रिफाइनरी की वैल्यू देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। बट ये एक मेजर जो जिसे बोल सकते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो ये कंपनी इस चीज़ में है, JNK इंडिया। अब थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। ये कंपनी तो आई है 2010 में, बट इसकी मेन सब्सिडरी कंपनी है, उसका नाम है JNK। और जो JNK जो सॉरी होल्डिंग कंपनी जो है, जो ये JNK इंडिया है जिसका आईपीओ आ रहा है। पर ये सब्सिडरी है JNK ग्लोबल की। जो JNK ग्लोबल है वो लिस्टेड है साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में ये टॉप 10 जो पूरे वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं, टॉप 10 वर्ल्ड की कंपनीज हैं, उसमें ये आती है। और साउथ कोरिया में नंबर 1 है ये प्रोसेस हीटिंग में। और इन्होंने जो इनकी प्रमोटर कंपनी है उसने सैमसंग और हुंडई जैसी की कंपनीज के साथ ये काम किया है और वो उनके कस्टमर्स भी हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को साउथ कोरिया सिंस ये लिस्टेड थी तो मैंने जस्ट उसकी फाइनेंशियल्स और थोड़ा सा देखने के लिए डिटेल में कोशिश करी, इसके प्राइस क्या है फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड ऑल दैट, लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग। तो जब मैं इसके प्राइस देख रहा था तो इसका जो प्राइस है वो 11,000 वॉन पे गया था। वहाँ की करेंसी, साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन है। तो वो वॉन पे गया था 11,000 पे, जो हाईएस्ट प्राइस पे देखा था। और अभी 4,000 है जो लोएस्ट है। तो सिंस क्योंकि ऑयल एंड रिफाइनरी में यूज़ होते हैं और मिडल ईस्ट उनका एक अच्छा मार्केट है, सो दैट कुड बी अ रीज़न कि वो गया, वो इसलिए वो नीचे रिड्यूस हुआ होगा। और वो ट्रेड हो रहा था, जो इनकी होल्डिंग कंपनी वो ट्रेड हो रही थी 25 पी पे। तो जस्ट मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट मैंने सोचा मैं साउथ कोरिया की स्टॉक में एक्सचेंज पे गया था तो इस कंपनी को जस्ट मैं देखने गया था क्यूरियोसिटी से, सो आई वांटेड टू शेयर विद यू। चलिए अब बात करते हैं हमारी JNK इंडिया की जो कंपनी है, जो इसकी सब्सिडरी है। अब इसका आईपीओ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये आईपीओ आ रहा है अप्रैल 23 से 25 के बीच में। और ये लिस्ट होगा अप्रैल 30 को। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 395 से 415। और इसमें आप 36 शेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि पर आईपीओ पे आपको 14,940 रुपीज़ देना होगा। और इससे जो ये कंपनी है वो इसको 650 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। और ये कंपनी, ये जो 650 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, इसमें से इसको ये दो जो इशू है ये फ्रेश इशू है कि कुछ पैसा कंपनी में जाएगा और कुछ पैसा ये प्रमोटर्स को देंगे जो कि OFS है। तो जो पैसा कंपनी के पास जाएगा वो है 300 करोड़।
अब वो 300 करोड़ बिजनेस में यूटिलाइज होगा और 350 करोड़ रुपीस है वो प्रमोटर के पास जाएगा। तो जो 300 करोड़ रुपीस जो यूटिलाइज होगा वो ये कंपनी इसको जो यूटिलाइज करेगी वो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज़ करेगी। सिंस क्योंकि इतने बड़े टंकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें वर्किंग कैपिटल काफ़ी हैवी लगती है, काफ़ी इसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये वाली कंपनी इस पैसे से आईपीओ से इसको वर्किंग कैपिटल के रूप में लेगी। और इसका इस तरीके से आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2308 होगा और इसके अराउंड 235 एम्प्लॉयज़ हैं। और इसका एक्सपोर्ट का जो यूनिट है वो गुजरात में है, मुंद्रा पे गुजरात पे है, जहाँ पे एक्सपोर्ट में इसको 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। तो अगेन द गुजरात हैज़ कम कि वो एक काफ़ी बड़ा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट अभी बताया भी था कि गुजरात, वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग गुजरात। तो अगेन एक और कंपनी हमारी निकल रही है जो गुजरात से है। तो और इसके अगर मैं कस्टमर्स देखता हूँ तो इसके कस्टमर्स जो हैं, इसके जो इंडिया के जो कस्टमर्स हैं वो 17 हैं और जो बाहर के जो कस्टमर्स हैं वो 8 कस्टमर्स हैं। और इसके जो इंडिया के कस्टमर्स हैं वो हैं ऑयल इंडिया है, राष्ट्रीय जो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र कंपनी है वो है, और टाटा प्रोजेक्ट्स भी इसका काफ़ी बड़ा कस्टमर है। और इसको कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अराउंड 70% जो इसको पैसा मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है कि जो JNK ग्लोबल जो कंपनी है, जो मेन साउथ कोरिया की कंपनी है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट देती है JNK इंडिया को, तो इसको 70% पैसा वहाँ से मिलता है। और कंपनी इस हीटिंग इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको जैसे बताए हैं और दिखाए हैं, जो वो हीटिंग इक्विपमेंट को डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, कोई अगर स्पेशल काम करना हो वो भी करती है, और इंस्टॉल भी करती है और सर्विसेज भी करती है। और जो इसकी होल्डिंग कंपनी है JNK ग्लोबल, जो साउथ कोरिया की है, उसका 26% शेयर इस कंपनी में है। तो JNK इंडिया में वो 26% ओन करती है और उसका परसेंटेज लगभग वही रहेगा आफ्टर द IPO ऑल्सो। वो अपना कोई भी शेयर्स ज़्यादा वो बेच नहीं रही है JNK ग्लोबल। अब अगर हम बात करेंगे जो इन्होंने जो कस्टमर सर्व किए हैं, इन्होंने आउटसाइड भी कस्टमर सर्व किए हैं, जैसे नाइजीरिया है और मिडल ईस्ट है, और इन्होंने जो इंडिया में कर्नाटका हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर भी अपने कस्टमर्स सर्व किए हैं। और इनके कस्टमर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये काफ़ी डायरेक्टली कोरिलेटेड है ऑयल रिफाइनरी से, कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे, ऑयल यूज़ करेंगे, गैस यूज़ करेंगे, पेट्रोकेमिकल्स यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा सेल्स इनकी होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, क्योंकि इनको जो अपने हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने हैं वो उन्हीं के लिए बनाने हैं। तो जितना ज़्यादा वो यूज़ होगा उतने ज़्यादा हीटिंग इक्विपमेंट्स बनेंगे या सर्विस में होंगे। और अगर हम ये देखें कि US है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है और साउथ कोरिया है, ये 5 कंट्रियाँ पूरे जो वर्ल्ड में बैरल्स जो रिफाइन होता है उसका 50% रिफाइनिंग यहाँ पर होता है। तो पूरे वर्ल्ड में ये 5 कंट्रीज़ हैं जो 50% रिफाइनिंग इंडियन का यहाँ पर होता है। तो कल को अगर इसमें रिफाइनिंग ज़्यादा होता है तो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहेगा। और सेम थिंग अगर आप देखेंगे कि अगर ये फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम पर भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसकी ग्रोथ भी 6 to 8% पर है। एक एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया में ही मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में 4500 करोड़ के जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं
वो उसका ऑर्डर्स जो पूरी इंडस्ट्री को है वो आएगा। वो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ 4500 करोड़ में। और फर्स्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 27% है इंडिया में। और जिस तरह मैंने आपको बताया 4500, तो अगर आप इसका रफली 30% भी ले लिए तो भी देखिए आप इसको एक अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। अराउंड 1500 करोड़ के करीब इसको एक ऑर्डर मिल सकते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ आपको इंडिया की बात करी थी। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड की नेक्स्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन है कि हीटिंग इक्विपमेंट्स के जितने ऑर्डर्स आ सकते हैं वो अराउंड 70,000 करोड़ के आ सकते हैं। तो अगर सिंस ये लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट में हैं और अगर इनको भी वहाँ से अगर कुछ ऑर्डर्स अच्छे मिलते हैं तो इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी होगी। और ये इन्होंने जो अभी नाइजीरिया में ही, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। अब इन्होंने यूरोप में भी ये लोग यूरोप में भी स्टार्ट कर चुके हैं, यूएस में ये भी स्टार्ट कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट में भी स्टार्ट कर चुके हैं, रशिया में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी कंट्रीज़ में अपने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ का एवेन्यू है। और अगर हम देखेंगे जो इनकी ऑर्डर बुक है वो अराउंड 845 करोड़ की ऑर्डर्स बुक इनके हाथ में आज भी है। तो इनके पास अगर इनकी जो सेल्स हो रही है उससे रफली ले लीजिए 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स तक का अच्छी तरह से इनके पास काम है। क्योंकि इनकी सेल्स रफली मैं आपको आगे बताऊंगा 450 करोड़ तक की है ये थी 23 में।